जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, JEE के बच्चे हो, NDA के बच्चे हो, अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा जो मैं आज समझाने वाला हूँ, तो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन रह जाएगा जो पक्का आता ही आता है। चाहे आप नीट के हो, JEE के, चाहे NDA के, चाहे 12th क्लास के बच्चे हो, लेकिन ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से। ठीक है, जो मैं टॉपिक आज कराने वाला हूँ, और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल आसान भाषा में और आपके तरीके से समझाने वाला हूँ। अपने भाईजान पर आप यकीन रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या था। टॉपिक मैंने आपको कल बताया भी था। हम बैटरीज़ की बात कर रहे हैं, बैटरीज़ जिसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर्स के अंदर। क्या क्या पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल क्या है, ये सेकेंडरी सेल क्या है, बैटरी कैसे काम करती है, फ्यूल सेल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास के अंदर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मैं आपको प्राइमरी सेल के दो फेमस एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में एग्ज़ाम भी पूछते पूछते थकता नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ड्राई सेल के बारे में और मरकरी सेल के बारे में। तो इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बैटरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैटरीज़ क्या होता है। ठीक है, बैटरीज़ कैसी होती हैं, क्या होता है, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दरअसल बैटरीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। बैटरी को आप कह सकते हैं कि बैटरी जो है एक करंट फैक्ट्री होती है। जैसे फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बैटरी को भी आप बोल सकते हो कि बैटरी के अंदर बहुत सारा करंट बनता है। ठीक है, मेनली बैटरी का जो काम होता है, वो क्या होता है, बैटरी का काम होता है उसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी को, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बेसिकली बैटरी का जो काम होता है, मैं आपको वैसे तो ये मिटा नहीं सकता क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये डायग्राम्स बनाए हैं, वैसे भी अच्छे नहीं बने। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा तो नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक करंट फैक्ट्री होती है। क्या होती है? करंट फैक्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारा करंट बनता है। ठीक है, अब अपनी अपनी वोल्टेज के हिसाब से होता है करंट। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है? काम होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, जिससे हमें करंट मिलता है। जब रिएक्शन होती है तो करंट मिलता है। ठीक है, यही सब चीज़ें इसके अंदर होती है, इसी को हम बैटरी कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरीज जो है वो दो तरह की होती है। बैटरी जो है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। कौन सा सेल? एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। देखो, प्राइमरी सेल जो है उसको आप एक बार यूज़ कर लेते हो, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर वह डेड हो जाता है तो उसको दोबारा यूज़ में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे पास प्राइमरी सेल के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी सेल के ये दो एग्जांपल्स है, एक ड्राई सेल है और एक मरकरी सेल है। ये वाला आपका ड्राई सेल है, ड्राई का मतलब डी आएगा। ठीक है, ड्राई सेल। और ये वाला आपका मरकरी सेल है। ठीक है, क्या है ये? आपका मरकरी सेल है, मरकरी सेल। अब मरकरी सेल क्या होता है मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, सॉरी, मरकरी सेल कह रहा हूँ, प्राइमरी सेल मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, बार बार चार्ज कर सकते हो, बार बार आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी होगी, बार बार चार्ज होती रहती है। ठीक है, बार बार चार्ज कर लेते हो आप उसको, फिर डाउन होती है, फिर आप उसको चार्ज कर लेते हो दोबारा से। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले प्राइमरी सेल के दो फेमस एग्जांपल्स के बारे में, जिनके बारे में हर एग्ज़ाम पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो वो है आपके ड्राई सेल और मरकरी सेल। और ड्राई सेल क्या होता है? मैं सबसे पहले ड्राई सेल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ड्राई सेल होता क्या है। ड्राई सेल ये आपको हर जगह मिल जाएगा। ये कॉमन बैटरी बोल सकते हो आप इसको, कॉमन बैटरी। आपको इमेज दिखाई दे रही होगी इस तरफ, ये वाली इमेज नहीं, आपको रियल में इमेज दिखाई दे रही होगी। मैंने आप उसमें अटैच की है, वीडियो में इमेज ज़रूर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब वो इमेज हट जाएगी, इमेज हटाओ, हटा दी। अब हमारे पास ये इमेज आई। देखो, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें एक पूरा सेल था और एक आधा सेल था जिसके पार्ट्स टूटा हुआ था। तो वो वाला सेल ये है। अब हंसना मत इस पर।
ठीक है, तो जैसा बना दिया मैंने। अब इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, लड़कों की कौन सा अच्छी होती है ड्राइंग भाई। ठीक है, तो लड़कों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने ये कर दिया। बहुतों की अच्छी है, ठीक है, बहुतों की अच्छी होती है, हमारी तो है नहीं भाई। ठीक है, जो जैसी है बना दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ड्राई सेल होता क्या है बेसिकली, मैं आपको, ये तो मैंने सिर्फ इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं होता, क्योंकि डायग्राम फिर क्लास के अंदर बनाता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने इसको पहले से तैयार कर लिया था। ठीक है, अब मैं ड्राई सेल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सबसे कॉमन बैटरी होती है, आपको हर जगह मिल जाएगी, हर इंसान इसको यूज़ करता है। कभी ना कभी आपको देखने को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे आपके घर में रिमोट के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हो, सेल्स के ये मतलब जो टाइम पीस होता है आपका, उसके अंदर भी आप इसका यूज़ कर रहे हो। और साथ ही साथ आप इसको बहुत जगह यूज़ करते हो, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ जहाँ रिमोट कंट्रोल कार्स के अंदर भी, जो इनका रिमोट होता है उनके अंदर भी यही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग इसी को देखोगे, ये सबसे कॉमन बैटरी होती है, हर जगह मिल जाएगी आपको, जहाँ आप इसको देखना चाहो वहाँ आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें इसके बता दी। ठीक है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है, जो इसकी वोल्टेज होती है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो होती है सिर्फ 5.1 वोल्टेज। ठीक है, यानी कि 1.5 वोल्टेज, उल्टा बोल दिया, 1.5 वोल्टेज ये ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ सकती है, ना ही ये दे सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा नहीं होता। फिर हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, वैसे तो इसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, आपके पास मैंने एक इमेज दे दी है आपको, इमेज के अंदर से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, इमेज के अंदर से आपको सारा कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका, जो ऊपर की जो बिंदी से निकली होती है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा ये लगा होता है, ब्लैक ब्लैक सी आपकी वो लगी होगी, अब बोल सकते हैं मेटल लगी होगी ब्लैक ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक ब्लैक सी मेटल लगी होगी ऊपर गोल चक्रे के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग वाशर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वाशर बोलते हैं। इंसुलेटिंग वाशर जो करंट को निकाल देता है। ठीक है, रिडक्शन करने में मदद करता है। इतना समझ आया? उसके बाद जो यहाँ पर आपको एक पीले पीले ही कलर की वायर दिखाई दे रही होगी, पीले पीले से कलर की वायर दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्लू कलर से। वो येलो कलर तो मेरे पास नहीं है, मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। एक मिनट, इन सबको डाल लेता हूँ मैं। ये वाला यहाँ पर आपको एक ये भी ब्लू नहीं है, ये भी ब्लैक ही है। ये वाली वायर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कार्बन रोड है। क्या है? कार्बन रोड। येलो येलो है कलर की आपको दिखाई दे रही होगी इमेज के अंदर। ठीक है, इमेज के अंदर आपको येलो येलो है कलर की दिखाई दे रही होगी, उसी को बोलते हैं हम कार्बन वायर, जो कैथोड होती है। ठीक है, जो होती है आपकी कैथोड। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर पेस्ट दिखाई दे रहा होगा ना, मोटा मोटा सा, शायद थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का, रेड कलर का, रेड ब्राउन सा है। ठीक है, वो आपका है क्या है? डिपोलाइज़र। क्या है? डिपोलाइज़र है आपका, डिपोलराइज़र। ठीक है, जो MnO2 प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसी के जो बाहर की मेटल है वो है आपकी पेस्ट। क्या है? पेस्ट। जो ये बाहर की जो पेस्टिंग है इसकी, यहाँ पर पेस्ट डाला होता है। पेस्ट मतलब एक क्रीम होती है जिसके अंदर से करंट आसानी से पास हो जाता है। ये वाला यहाँ पर पेस्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पेस्टिंग वाला। ठीक है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो करंट को आसानी से कंडक्ट कर लेता है, अपने अंदर भेज लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दो नीचे रोड दिखाई दे रही होगी, एक आपको रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, एक सिल्वर कलर की दिखाई दे रही होगी, गोल्डन की, एक सिल्वर की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोरस। ठीक है, और ये होता है आपका जिंक कंटेनर, जिसके अंदर सारी जिंक ही भरी होती है, जो ये दूसरे वाला आपका होता है। ठीक है, और नीचे जिंक की जो रोड है, ये जिंक का जो कंटेनर है, ये किससे जुड़ा होता है? नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। यानी कि एक साइड आपकी जो कैथोड होती है कार्बन वाली, वो इस रोड से जुड़ी होती है। ये ऊपर का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ जुड़ी होती है, जिससे यहाँ पर रिडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जिंक है, तो जिंक कंटेनर जिंक से
रिलेट करता है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका था सेल के पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से होता है। अब आपकी जैसी जैसी आप लोगों की अच्छी होगी ड्राइंग तो आप उसको बना सकते हो। मैंने आपको इमेज दे दी है, वैसे गूगल पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तब तक आप इसको लिखो, यहाँ तक लिख लेना, मैं इसको यहाँ से आगे समझाता हूँ क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है इसमें। अब समझते हैं हम, आप लोगों ने बना लिया होगा ये। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, यहाँ पर होता क्या है। देखो सबसे पहले तो ये जो यहाँ से रोड जा रही है, आपको येलो येलो से कैथोड वाले रोड दिखाई दे रही होगी। ये कैथोड रोड जो है ये किससे जुड़ी होती है, सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये जिंक से जुड़ी होती है, जिंक कंटेनर से। तो जिंक कंटेनर पे हमेशा रिडक्शन होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोड से होकर, ये जो कैथोड वाली रोड है इससे होकर यहाँ तक पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचते हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं, कैथोड तक पहुँचते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचते हैं। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, करंट बनना शुरू हो जाता है। वहाँ से क्या होता है, करंट बनना शुरू होता है। जैसे जैसे ये जाते रहेंगे यही प्रोसेस इसके अंदर चलती रहती है, यही प्रोसेस इसके अंदर चलती रहेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे कैथोड पर इस वायर के ज़रिए। तो इस वायर के अंदर जो करंट पेस्ट हो रहा है, करंट जो बन रहा है, ठीक है, जो करंट बन रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल तक भी जा रहा है। और पॉजिटिव टर्मिनल तक अगर करंट जा रहा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, करंट बनाने लग गए हैं। इसी प्रोसेस के कारण करंट बनता है कि जब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिंक से, ठीक है, कैथोड मतलब कार्बन की तरफ जाएंगे, कैथोड से कार्बन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है कि एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैथोड को, तो एनोड कैथोड को दे रहा है, कैथोड क्या कर रहा है, बाहर करंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यही रिएक्शन इनकी चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, जिसके कारण हमारे पास क्या बन रहा है, करंट क्रिएट हो रहा है, करंट बन रहा है, ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि करंट बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इतना समझ गए कि करंट कैसे बनता है, क्यों बन रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, देखो एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो तो रही है, लेकिन कैथोड के ऊपर रिएक्शन ये नहीं होगी, कैथोड के ऊपर एक अलग तरीके की रिएक्शन होगी। अलग तरीके की कौन सी रिएक्शन, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन, डिप्लोराइज़र, ठीक है, डिप्लोलाइज़र, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये भी इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ ये भी रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ। मतलब क्या है कहने का कि इन दोनों को भी आप जोड़ोगे तो ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करेंगे। साथ ही साथ अब देखी जाए तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये सब के सब कैथोड के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब के सब किसके साथ जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो 2MnO यानी कि ये वाला डिपोलाइज़र यहाँ आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन, देखो प्लस में कार्बन लिखा हुआ है तो प्लस में कार्बन आ गया, ठीक है। प्लस में कार्बन है तो कार्बन कार्बन से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आया NH पॉजिटिव, जो रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कैथोड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ सारे में रिडक्शन होने वाले हैं। तो रिडक्शन के लिए सब के सब अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना कि छोड़ेंगे, ठीक है। गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर रिएक्शन हुई ये, ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन बनी, ठीक है, यहाँ पर ये बना, यहाँ से इन्होंने पानी बनाया। क्या बनाया, पानी इन्होंने लिक्विड फॉर्म में बना लिया। रिएक्शन ये हुई कि लिक्विड फॉर्म में ये बना, क्या बना, Mn2O3, ठीक है। तो ये भी सॉलिड बन गया, ये गैस में बन गया, NH3 यहाँ पर गैस निकली, यानी कि ट्राईअमाइन अमोनिया यहाँ पर गैस निकली, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ लिक्विड निकला, ठीक है। क्या निकला, लिक्विड, वाटर के फॉर्म में लिक्विड निकला, ठीक है। वाटर की फॉर्म में लिक्विड निकलता है। तो ये सब क्यों निकला, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि रिडक्शन यहाँ पर हुई। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैथोड के साथ जुड़े हुए थे और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन ही होती है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हुई है। इतना तो समझ गए होंगे, इतना समझ आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब नेट JEE NDA की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और
अब ओवरऑल रिएक्शन में जब आप जोड़ोगे तो इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो, इधर की चीज़ें इधर लिख दो और उधर की चीज़ें उधर लिख दो। देखो ये आ गया Z ये आ गया ये आ गया ये। उसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हो गई इधर की। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसको ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। और याद रखना पेपर के अंदर ज़्यादातर आपको ये पूछा जाएगा या तो कैथोड के ऊपर क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या और कौन सी हो रही है। मेनली अगर बोर्ड एग्ज़ाम में देखा जाए तो आपको ये पूरा कंसेप्ट लिखना होगा, अगर ये 3 से 4 नंबर में आ जाता है। वरना 1 नंबर में 2 नंबर पे ये पूछे कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें इसमें पूछा जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये सब आपको पूछा जाएगा एक नंबर में। अगर ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आ जाता है तो आपको पूरा पेस्ट करना है। जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो भी आप लोगों को लिखनी है कि ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल एक कॉमन बैटरी होता है जो सब जगह मिल जाती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये सब लिखने के बाद आप इसको चेप सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, और अगर नीट JEE के पास है तो सेम काम आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन टाइप आता है तो ऑप्शन टाइप में आप इनको टिक करोगे जो जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन पूछी जाएगी ज़्यादातर, और एट कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ड्राई सेल। इतना समझ आया ड्राई सेल क्या होता है। अब हम देखेंगे मरकरी सेल। पहले इसको अच्छे से चेप लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो अब चलें आगे। इसको मिटा देता हूँ मैं, मिटाता नहीं, लिख के रहने दो आप लोग, इसको लिख लो अच्छे से। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, मिटाने वाला इसको नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ से मिट गया था ये तो मैंने यहाँ लगा दिया दोबारा से। अब बात करते हैं हम इस सेल की। अब इसके अंदर कलर्स मैंने नहीं किए। ठीक है, कलर्स आप लोगों को इसकी भी इमेज दिखाई दे रही होगी। इसकी इमेज कहाँ दिखाऊंगा मैं, इस तरफ दिखा दूँगा क्योंकि ये हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं इमेज रख दूँगा इसकी, जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सेल होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको भी। ये सेल एक तरह से स्मॉल सेल होता है, बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, बिल्कुल छोटा, इतना इतना का आपको ये सेल दिखाई देगा, छोटा सा सेल होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल सेल होता है। छोटा सेल बेशर्ते होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सेल होता है। क्या होता है, पावरफुल सेल होता है। ठीक है, स्मॉल बट पावरफुल लिख लो यहाँ पर, स्मॉल बट पावरफुल। ठीक है, ये पावरफुल सेल होता है लेकिन स्मॉल होता है, छोटा होता है, पर अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, वही चीज़ आपको देखनी होगी। जैसे कई बार लगता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यार ये तो बेकार है, नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता। कई बार लगता है ऐसा है, और एक को देखकर लगता है यार ये होशियार है बहुत ज़्यादा, ये बहुत आगे जाएगा। पता चलता है 2 साल बाद वो 50,000 की नौकरी कर रहा है, और वो जो जिसको नालायक बोल रहे थे वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है मंथली के हिसाब से। आज से 10-12 साल कुछ भी हो सकता है यार। उसी को कहेंगे ना, दर्शन छोटे और काम बड़े। इसके काम काम बड़े बड़े, दर्शन छोटे, तो हो जाता है भाई, सब कुछ होता है, सब कुछ। ठीक है, बस अपने ऊपर यकीन होना चाहिए इंसान को कि वो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, ये छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो बड़ा अमाउंट कमाने के लिए पैदा हुआ है, तो हो जाता है। अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए बस। सेल्फ बिलीव अगर आपके अंदर है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी आपको टोक नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों का सेल्फ बिलीव ही कच्चा है, आपको लगता है, अपने ऊपर डाउट आता है कि यार सच तो बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँ, तो आप लोगों को कुछ नहीं बन सकता। आप लोगों की लाइफ बेकार है। ठीक है, आप लोगों को जो बोल रहे हैं लोग वो सही है। अगर आपको उनके ऊपर यकीन है, अपने ऊपर यकीन रखो, डेली कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहो, एक दिन आएगा, कामयाबी मिलेगी और सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, ये सब होता है, ये रियलिटीज़ है। आप लोग देखना, बहुत से एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे जिनको लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, और आज वो बहुत बड़े बड़े आदमी बन चुके हैं। अब वही देखते हैं, वाह यार हमने तो इसको गलत बोल दिया, इसके साथ दोस्ती बना कर रखनी चाहिए थी ताकि हमारा भी काम बन जाता। तो आप लोगों को भी एक दिन लोग ऐसे ही कहेंगे, हमें इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ये हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम बहुत बड़ा काम करोगे।
तो अब शायद समझ जाते हो इंसान, ठीक है। तो अब आगे देखो, आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बहुत कुछ समझा दिया आपको, बस अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखो, मैं तो यही कहूँगा। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपको अपने ऊपर डाउट होने लगे तो समझ लो आप नाकामयाब होने वाले हो, ठीक है, नाकामयाब होने वाले हो। अब देखो देखो इसके जो सेल्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भी एक ऐसी ही ब्लैक कलर की इसके ऊपर पेस्ट लगी होती है, ब्लैक कलर की। वैसे तो ये सारा का सारा सिल्वर होता है, लेकिन इसके ऊपर जो एक एक सिल्वर कलर के अंदर एक ब्लैक कलर की वायर लगी होती है। वायर बोलना गलत बात है उसको, लेकिन उसको मेटल बोल सकते हो, मेटल लगी होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग वॉशर। इंसुलेटिंग वॉशर क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वॉशर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यार, मैं भी क्या कह रहा हूँ आपको, ये कैथोड मिक्सचर होगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा ये कैथोड मिक्सचर होगा। कैथोड मिक्सचर इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट। इस सेल के अंदर यहाँ पर ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर HgO होगा, ठीक है। क्या होगा? HgO होगा इसके साथ साथ। उसके बाद वही सेपरेटर, यहाँ पर पोरस पाउडर होगा, ठीक है। इसके अंदर भी पोरस पाउडर था, ये वाला पोरस, ठीक है, गोल्डन कलर का, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, पोरस पाउडर। उसके बाद जो होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, KOH के फॉर्म में होगा, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होगा KH की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर था NH4Cl प्लस जिंक Cl2। ये इसलिए यहाँ पर था क्योंकि इस पेस्ट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली तो जाती है, लेकिन दोबारा बनना मुश्किल होता है इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से, तो इसलिए इसमें ये काम आता है। इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार यूज़ कर लिया आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी देर तक चलता है, बहुत पावरफुल भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा पारस आता है, कौन सा पोरस लगाया जाता है, पेस्ट कौन सा लगाया जाता है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये लगाया जाता है। उसके बाद सेम इसमें भी होता है, ये नीचे की परत जो होती है इसकी जिंक होती है। कौन सी होती है? जिंक। जिंक इसके ऊपर की परत होती है, नीचे की परत जिंक होती है। सेम उसी की तरह होगा ये भी जिंक, ठीक है। लेकिन ये बहुत पावरफुल सेल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसको भी आप एक बार यूज़ कर लेते हो, दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। देखो एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर होगा क्या? देखो मेन बात है, एनोड के ऊपर वही काम होना है। एनोड के ऊपर क्या होगा? देखो यहाँ पर एनोड आपको कहाँ दिखाई देगा? अब मुझे ये बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा या नेगेटिव टर्मिनल पे होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बताओ अब कहाँ होगा आपका सेल? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी, डोंट मिस, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। देखो अगर यहाँ ये हो रहा है तो यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जिंक प्रेजेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर KOH पेस्ट भी है। अब ये KOH पेस्ट जो है जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर से ये KOH काम नहीं करेगा, यहाँ से सिर्फ O काम करेगा इसके साथ, OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब ये इसके साथ जुड़ेगा, अब आपको रिएक्शन करनी तो आती है, जिंक के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? जिंक के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। और एक ऑक्सीजन, अब इसमें से आपको पता है वाटर तो बनना ही बनना है, तो वाटर यहाँ पर इसके साथ बन जाएगा। तो ये यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, क्योंकि ये सॉलिड में बन जाएगा और ये लिक्विड में बन जाएगा। और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा अपने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर सेम प्रोसेस, यहाँ पर कैथोड पर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कैथोड के ऊपर। अब यहाँ पर ग्रेफाइट तो था, ग्रेफाइट अलग चीज़ है, इसमें ग्रेफाइट इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर H2O जो यहाँ से निकला है वो H2O इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद Hg का जो O है यहाँ से 2 OH में हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो ओवरऑल रिएक्शन में होगा क्या? ओवरऑल रिएक्शन के अंदर होगा आपका वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा। वाटर जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2OH है, यहाँ 2OH है, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या है आपका? Zn बचा, ठीक है। यहाँ HgO बचा, ये रहा HgO, यहाँ ZnO बचा और यहाँ Hg बचा, ये लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपकी ओवरऑल
रिएक्शन हो जाएगी। समझ आया इतना? ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, देखो ये सेल पावरफुल तो होता है, हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ मैंने आपको बताया है, घड़ियों में आप इसका यूज़ कर सकते हो, घड़ियों में यूज़ करते हो इसका, हेयरिंग बर्ड्स में यूज़ करते हो, हेयरिंग एसिड इसमें मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका मैंने आपको ये बताया, ये एक तरह का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत पावरफुल सेल होता है। ठीक है, लेकिन पावरफुल सेल तो है, लेकिन क्यों है ये स्पेशल सेल, क्यों है कि ये इतना पावरफुल है? ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट करंट देता है, कोई अलग अलग करंट नहीं देता। ये क्या देता है? कांस्टेंट करंट देता है, कांस्टेंट करंट। और साथ ही साथ ये कांस्टेंट करंट कितने दिनों तक देगा? जब तक ये ज़िंदा रहेगा, जब तक ये काम करता रहेगा, तब तक ये क्या करेगा? तब तक ये कांस्टेंट करंट देता रहेगा लाइफ टाइम तक। ये इसकी पूरी लाइफ होती है कि ये कांस्टेंट करंट देता है, कभी चेंज नहीं करता, कभी कम ज़्यादा नहीं करता। लेकिन इसका जो करंट है वो कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका करंट कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये डेड हो जाएगा, इसके बाद आप इसको भी यूज़ करना बंद कर दोगे। समझे? तो ये थे आपके दो सेल्स के बारे में। और ये टॉपिक था ना मज़ेदार, मज़ेदार तो था, और ये साथ ही साथ बहुत पावरफुल टॉपिक भी है। किसके लिए? आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ, और नॉलेज का मतलब होता है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना। ठीक है, समझे? तो आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।